Hello everyone, I'm Niharika John Mehra. Welcome to the English Workbook. Now, if you're here for the first time, English से जुड़े कुछ tips और videos के लिए, updates के लिए आप ये channel को ज़रूर subscribe करें and make sure to like and share the video because there are some very important things जो मैं इस वीडियो में mention करने वाली हूँ. These are the things जो कि आपको stop कर रहे हैं competitive exam में successful होने से. सो कमिंग टू समथिंग जो कि अपडेट सेक्शन हमारा होता है इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो इन द बिगिनिंग. तो डेली फ्री क्लासेस 6 PM पर आपके लिए हो रही हैं फ्री फॉर ऑल ऑफ यू. ऑल यू नीड टू डू इज़ अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो. उसमें आप लोग मेरे प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर सकते हो मुझे. वहीं पर स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी एंड ये जो भी स्पेशल क्लास आपको ज्वाइन करनी है उसको अनलॉक करने के लिए कोड सामने है NJM10. सो लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे प्रोफाइल की, अनअकैडमी की. अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन चाहते हो आपके बैंक एग्ज़ाम की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आप प्रीलिम्स, मेंस, A to Z डिस्क्रिप्टिव एवरीथिंग के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो जो कि 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, इनफैक्ट आपकी जो भी चॉइस हो उसके अकॉर्डिंग, जो भी नीड हो उसके अकॉर्डिंग यू कैन पिकअप अ प्लान, यूज़ द कोड NJM10 और इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है. गेट योर सब्सक्रिप्शन. उससे ये होगा कि आप कोचिंग के लिए बाहर नहीं जाओगे. ऑफ कोर्स अभी सेफ अंदर ही रहना है. एंड देन द सेकेंड थिंग इज गोइंग टू बी कि आपकी डेली शेड्यूल बन जाने से आपकी पढ़ाई प्रॉपरली होने लग जाएगी. सिंस वी नो कि आप जो है लिफ्ट हो चुका है बहुत सारी जगह से लॉकडाउन, तो एग्जाम्स होने शुरू हो जाएंगे. SBI क्लर्क अभी सबसे टॉप पर है लिस्ट में जो अभी होगा. सो उसके लिए प्रिपरेशन अगर आपको चाहिए, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए चाहिए, प्लीज़ मेक श्योर टू यूज़ दिस कोड एंड सब्सक्राइब. कॉम्बैट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पर आप जीत सकते हो सब्सक्रिप्शन. सो हियर एवरी संडे 10 AM कॉम्बैट होता है. कॉम्बैट इज़ अ फ्री क्विज, लाइव रैंकिंग होती है, वीडियो सोल्यूशंस होते हैं और काफ़ी बार मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे इंग्लिश के सेक्शन में. सो येस, गो अहेड, इसकी लिंक का यूज़ करते हुए एनरोल कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट संडे के लिए नोटिफिकेशन आ जाए एंड यूज़ दिस कोड NGM10. सो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या चीज़ें हैं ऐसी जो आपको स्टॉप कर रही हैं फ्रॉम मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड. ये ऐसी कुछ बातें हैं, आई वॉन्ट टू गिव यू अ रिमाइंडर, मे बी आपने खुद ने भी नोटिस करी हो कभी, बट इन्हें अगर आप फिगर आउट कर लेते हो, इनको अगर आप दूर कर लेते हो, तो आप डेफिनेटली बहुत क्विकली प्रोग्रेस कर पाओगे और बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज डिस्ट्रैक्शन. नाउ ये बात मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में तब देखी जब मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ अनअकैडमी पर. एंड पोल एक फीचर है हमारा, मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट, आई नो. तो पोल फीचर जैसे ही पॉप होता है आंसर मार्क करने के लिए और जो स्टूडेंट ने सोचा होता है वो एग्जैक्टली आंसर नहीं होता, तो एकदम से क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, जबकि उनका ध्यान उस समय केवल वो जो लगातार 10 क्वेश्चन चल रहे हैं उन पर होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल. सो दैट्स जस्ट वन ग्लैंस और आई वुड से एक ऐसा झलक होती है जिससे समझ में आता है कि ध्यान जो है दूसरे डायरेक्शन में ज़्यादा है. जब भी आप मॉक लगाने बैठो, आपको प्रैक्टिस करनी है कि सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो. डोंट सरेंडर. अगर कोई दूसरा थॉट आ रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है, you should be doing that question and that question alone. Go to the next one, do that one, then the next one. तो इस प्रकार से आप जब मॉक में प्रैक्टिस करोगे, कीपिंग ऑल डिस्ट्रैक्शंस असाइड, ये श्योरली आपको मदद करेगी. बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, मीनिंग भूल जाना वर्ड का, गलत ग्रामर समझ लेना, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में RC में प्रॉपरली समझ नहीं पाना आंसर को, कितनी बार आता हुआ गलत कर देते. कितनी बार स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हमको जब हमने मार्क कर दिया तब समझ में आया कि अरे आंसर तो दूसरा था. सो वाई ये सब हो रहा है? द मेन कॉज और द रूट कॉज इस टाइप की सिचुएशन के लिए कि डिस्ट्रैक्ट आप बहुत हो रहे हो. समटाइम्स यू मे थिंक अबाउट घर में क्या चल रहा है, खाने में क्या होगा, दोस्त को फ़ोन करना एंड ऑल दोज थिंग्स. सो वी डोंट वांट दैट. जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आप उसको प्लीज़ अपने आप से दूर रखिए. दैट्स द फर्स्ट थिंग. एंड इफ़ यू स्टार्ट फॉलोइंग दिस थिंग की अलग रखना है, डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ not working on your weakness. Sometimes I have seen students, they just want to do question and then the next one.
उसके उसको जाने बिना कि पहला वाला जो गलत हुआ वो क्यों हुआ, उसको सुधारे कैसे। नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप समझ ही नहीं रहे हो कि गलती कहाँ है तो आप सेम मिस्टेक को रिपीट करते रहोगे। If you don't know the analysis part, you will continue doing the same kind of thing, the same kind of mistake again and again, और वो रिपीटेशन में चलेगा और एग्जाम में भी वही फिर गलत करके आओगे। So stop counting the numbers of questions that you have done or you have decided कि आज जितना करोगे, but start thinking more about कि जितने करे वो कितने सही हुए और जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, और तब आपको उसको सुधारना समझना होगा और उसको कैसे आप रेक्टिफाई कर सकते हो। पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में तो सही होगा। सो डोंट लेट योर वीकनेस रिमेन योर वीकनेस, लेकिन उसको सुधारने के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। The next thing that hinders your preparation quality is overthinking. Now we get into this habit कि अक्सर एरर डिटेक्शन में हमने देखा कि एरर तो होना ही चाहिए, या ये वर्ड ऐसा ही होना चाहिए। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात करूँ तो थोड़ी कहीं कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी, कहीं कहीं रिजिडिटी भी मिलेगी आपको, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपने एक बार पढ़ लिया वो एक ही वर्ड है दुनिया में जो यूज़ करा जा सकता है। या अक्सर ये थॉट का आना कि क्या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, और वो जो आपको लग रहा है ये भी हो सकता है वो ऑप्शंस में है भी नहीं। तो ऐसा क्या होता है, यू आर ओवर स्ट्रेसिंग। आप ऐसे में जितना नीड है उससे कहीं ज़्यादा उसमें इतना इनपुट दे रहे हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन या उसी के लिए आपके पास इनफ नहीं बच रहा है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। प्लीज़ इसको भी ओवरकम करो। अगर आप चाहते हो कि आप इम्प्रूव करो, इतने दिन इतने मेहनत आप कर रहे हैं, सो इट शुड शो रिजल्ट। सो इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग कि एग्ज़ाम में क्या होगा। ये भी एक अलग ही सेगमेंट है। कितने हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, सो मेनी पीपल आर गिविंग एग्जाम दिस ईयर, एग्जाम हो नहीं रहा, लेट हो रहा। ओके, आई अंडरस्टैंड, ये सब हमें थोड़ा शायद वरी कर सकती हैं, बट यू नीड टू अगैन स्टॉप ओवर थिंकिंग, क्योंकि आप इसके बारे में जितना सोचोगे उतना परेशान होगे और उतना पढ़ाई कम कर पाओगे, और उसके उसके सोचने से थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग ओवर थिंक करने से बचो। क्वेश्चंस में, प्रिपरेशन के टाइम, मॉक देते टाइम, क्लासेस लेते टाइम, और ऑल टुगेदर जब अपने फ्रेंड्स को या फिर और बाहर किसी को एग्ज़ाम क्लियर करता हुआ देखते हो, एग्ज़ाम के बारे में बातें करना जो बहुत कॉमन है, यू गो थ्रू दैट कि आप करते हो और फिर टेंशन ले लेते हो। डोंट डू दैट। एंड द लास्ट वन इज टेकिंग शॉर्टकट्स। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम कट ऑफ पार करने के लिए कितना नंबर हम स्कोर कर सकते हैं, या फिर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूँ, यू कैन सी दिस फॉर योर सेल्फ, और या आपके सीनियर्स अगर हैं तो वो आपको बताएंगे ज़रूर कि पैटर्न धीरे धीरे बदल कर अब बहुत चेंज हो चुका है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक अ शॉर्टकट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, and they have covered everything. So your competitor is doing everything possible and you are the one trying to take shortcuts. Shortcuts कभी काम में नहीं आते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा स्मार्ट वर्क आपको बताया है पहले के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वैसा वाला करो, हार्ड वर्क करो, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन टेकिंग शॉर्टकट्स। क्योंकि पता है शॉर्टकट्स के लिए भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया बस ऐसा 50 रूल्स कर लिए और ग्रामर हो गई, एंड देन यू डू 500 वर्ड्स और उसमें वोकैबुलरी हो गई। डोंट कीप काउंट्स, क्योंकि उसमें फ़ायदा नहीं होगा। क्वेश्चन करते जाओ, नया वर्ड आता है तो सीखो, जो ऑलरेडी वर्ड आते हैं रिवाइज करो, सिंपल है। ग्रामर का एक बार कोर्स कंप्लीट करो, और फिर ग्रामर के रूल्स जब जब भी आप एरर डिटेक्शन में यूज़ होता हुआ देखते हो, एंड अगर आप मेरी क्लासेस कर रहे हो तो मैं तो सारे ही रूल्स आपको रिपीट करवाती रहती हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि रिविजन होता रहे, माइंड में कैसे लगते हैं रूल्स वो समझ में आए। सो यू ऑल्सो ट्राई टू फॉलो दैट। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि कोई ट्रिक के भरोसे ही हमारा पूरा पेपर निकल जाए, नहीं होगा। मे बी प्रिलिम्स मैक्स टू मैक्स, व्हाट अबाउट मेंस, व्हाट अबाउट डिस्क्रिप्टिव फॉर दोज हु ऑल जो कि पीओ लेवल या उससे बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शॉर्टकट्स में एनर्जी, टाइम ये सब लगाने से बेटर है
यू टेक द फेयर रूट और उसमें अपना बेस्ट दो. ओके, सो दीज वर द थिंग्स कि मुझे लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें शायद फंसे हुए हैं, एंड यू नीड टू नाउ नो कि ये बातें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं. दीज थिंग्स आर पुलिंग यू बैक, एंड वी नीड टू मेक श्योर कि इस साल के और आगे वाले जितने एग्जाम्स है वी गिव आवर बेस्ट. तो ये बातों पर थोड़ा सा वर्कआउट करें, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर अब आपको पता है ये चीज़ें तो आप इनको नहीं करोगे, और नहीं करोगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट आप खुद ही देखोगे. ओके, so all the best for your preparation. Thank you so much for watching the channel. Telegram channel भी है मेरा एक, उसको ज्वाइन कर लेना. व्लॉग को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें. It is given in the description box below. And that's a wrap. Thank you so much. Bye bye. Take care.